का भाव एक बार कि चार ही भैया लड़ बैठे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब लड़ाई ये पे चल रही थी कि घर को कारोबार हम संभाल रहे हैं, मुखिया बनवे, पगड़ी हमें बांधो। इतने में आ गए नारद जी। बोले काय भैया चार ही जने बैठे थे। अरे बोले मुखिया बनने। नारद जी बोले हम करें दे पंचायत, हम अब भाई बनाए दे। सतयुग खड़े हो जाओ, बताओ तुम्हें ऐसी का क्वालिटी है कि तुम्हें मुखिया बनाओ जाए। सतयुग बोलो कि हमारे में हरिश्चंद्र जैसे राजा आए, हमें बनाओ। नारद जी बोले तुम्हें शर्म नहीं लगी मन कि तुम्हारे युग में हरिश्चंद्र जैसा राजा आया और वो विश्वामित्र महात्मा ने वो दर दर की ठोकने खुआई, तुम्हें आके कहने थी कि हमारे युग में धांधली न हुई है, तुम किसी काम के नहीं हो, बैठ जाओ। त्रेता बोल तो हमें टीका लगा दे। बोले काय? बोले हमारे में राम जी आए। नारद जी बोले काय रे भी 14 साल नंगे पांव फिरत रहे, जब तुम्हें नहीं लगी शर्म बैठ माए। द्वापर बोलो तो जो कल युग नंजा का काम को तुम हमें लगाओ टीका। नारद जी बोले पर डिग्री तो बताओ। बोले हमारे में बांके बिहारी कृष्ण आए। नारद जी बोले काय रे? भगवान के माँ बाप जेल में डरे रहे, 6 भज्जा उन्हें मार दिया कंस ने, जब कहां गए थे? बैठ। नारद जी बोले कलयुग तुम? कलयुग बोलो हम वो नहीं चलाए, कहो तो अब भाई बताएं देते कि अपन कैसे है। बोले बताओ। कलयुग ने उतई से हाथ करो, एक पहाड़िया पे गांव के बाहर मंदिर बन गया बहुत बड़ो, उमें 1 किलो सोने को घंटा बन गया। 2 मित्र सवेरे घूमने जाते मोहन बाग, बड़े पक्के मित्र। रात में मैदान है तो मंदिर बन गया। एक बोलो चलो भीतर, भीतर का सोने को 6 घंटा चमचमाई रहो। तो एक कहने लगो जब गांव को जो पता नहीं है कि मंदिर बन गया, तो एक को कैसे पता, अपन खोल लीजिए। एक बोलो रे कि हथौड़ी छेनी चाहने पर, तो वो कहने लगो हम उठा के ले आ रहे, तुम बैठियो। एक बैठ गओ मंदिर में, एक गौ घरे, जोन घरे गओ वो घरवारी से बोलो कि तने जहर मिला दे पुड़ों में, हम वो क्या खुआ दे, वो मार जे। 1 किलो सोने को घंटा लेके भाई आओ। वो जो मंदिर में बैठो तो जो मंदिर की पट्टी पे तनो बड़ो पथरा धर के बैठ गओ कि वो आए सो मूड पे पटक दे, वो मार जे सोने को घंटा अपनो। अब वो आओ इन्हें पथरा पटको जो मर गओ। अब इन्हें सोची कि बाद में खोल है वो घंटा कलेवा करना है, सो इन्हें पूरी खाई सो वो ही मार गओ। नारद कल जो बोलो अपनो तो जो है साहब वो धरो जहाँ को तभी डरे दोई, इते नहीं हुए उदारी। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। इते तो बिल्कुल तुरंत को काम है। इते ज्यादा उदारी नहीं करत कलयुग। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न भय और 5वां स्थान दो स्वर्ण में। अब तो एक दिक्कत और है, बस जा बात और सुन लो, फिर आज की बात को अपन विराम देंगे। पहले स्कंद के में लिखो है भागवत में कि सोनो माने कलयुग, और 11वें स्कंद के शायद 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखो है धातु नाम अस्मिन कांचिनम। भगवान कह रहा है सोनो माने हम, सोनो साक्षात भगवान को रूप है। अब अपन का मानेंगे ये कई भागवत में 2 भती बात लिखी, सोनो माने कलयुग और सोनो माने भगवान। अपन का मानेंगे व्यास जी से कई जो कह लिखता, बोले लिखो ही गाओ आपका, तो बोले अब हाई कोर्ट केस लगाओ। पुराणों को हाई कोर्ट को आए रामचरितमानस, जज हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, उनसे कही कि उनने हो गई गलती, फैसला। बोले एक चौपाई निकाल ले, फैसला हो जाए रामायण में से कि सोनो माने कलयुग के सोनो माने भगवान। कौन सी चौपाई? कि तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अच्छा कौन कौन को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। चलो इन माता जी को आ गई ये समझ, तुम बता दियो, हम काय हम आगे की कथा करने लगे। भाई हम तो बातचीत समझे जो समझ में नहीं आए हैं। अच्छा कौन कौन को समझ में नहीं आई? ये तुमने बैठे का ने समझ वे पे हाथ उठा रहे ने समझ वे पे, तो ऐसे तो नहीं बैठे कि महाराज तुम तो लगे ही रहो।
एक जगह भाई कथा, हमें लग रहा तुम्हारे ऐसे ये बैठे, एक एक करके सब भाग गए, एक बैठो। पंडित जी उतरे, कहने लगे मान गए यार सदर में कौन तो श्रोता है, तुम वहीं बैठे रहे। वो कहने लगो महाराज कथा अच्छी नहीं लग रही, जो कमरा है छो दद्दा हम आओ, सो जो उचक दे सो हम लेके घरे जाए, हम तो कमरा के बेदे बैठे, कथा के बेदे नहीं बैठे, ऐसे तो नहीं बैठे तुमने हैं, कमरा उचक दे सो हम घरे जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल्दी समझ ले, अब टाइम होगा, बातें ऐसी आया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उन सब में दोष है। ये माता एक भजन भी गाउत है, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, तुम्हें मैं दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठन है, तुम्हें मैं फूल चढ़ाऊं तो भौरे का जूठन है, तुम्हें मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठन है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवान, तुम्हें कैसे मनाऊं भगवान। संसार की जितनी वस्तु है उनमें दोष है, पर वो वस्तु जब भगवान से जुड़ती है तो उसका दोष खत्म हो जाता है। अब उदाहरण ऐसे लो, जैसे आप घर में बैठ के भोजन कर रहे हैं, तुम्हारी भाषा में खाना, खाना शब्द अच्छा नहीं है, खाना शब्द अच्छा नहीं है। वो स्पष्ट ही तो कह रहा हो कि खा ना, माने तुम खाइयो ने, अब तुम बैठ गए तो बेशरम कहा है न, कहा है वो तो खुल के ही कह रहा हो कि खा ना। अच्छा खाना तक तो ठीक है, अब तो और खराब हालत हो गई, को से कहो खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे। अब आदमी रोटी नहीं खा रहा, घर खाएंगे। अच्छा ऐसे रिश्तेदार या परिचित जब बुलाओ चाहिए, जब पुरानो मकान पटकने हुए, कहते कि तुम गिट्टी खा ले, तुम जे ईंटें खा ले, तुम गाटर खा ले हैं? अरे घर में खाओ, दद्दा रोटी खाओ, भगवान ने आदमी बनाओ तो। अच्छा अक्सर करके आदमी कि खाना खा लो, कहीं नहीं हम तो घर खाएंगे, तो कहने लगे लग जाते बाल में जी यहाँ से लगे मौसम मुरा ले। अब क्या करें, हम जब घर ही खावे फिर रहा है। ठीक, हम घर में बैठे हैं, थाली में 2 रोटी और दाल है। अब कोई आया अपने घर में, क्या कर रहा है, शुद्ध देहाती भाषा, भैया रोटी खा रहा है। अच्छा कचू कचू चिंदराते भी है, आप रोटी खा रहे भी आके कहा भाई सब क्या कर रहा है, कह लगे नहा आया रहा है, और तुम्हारी का फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं हम रोटी खा रहा है। तो जबरदस्ती को एक आदमी ने हमें 2 बजे फोन लगा दिया, और आदमी एक बार कहले गुरुजी क्या कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं। कह लो 2 बजे रात है, हमने तो तुम का पागल हो गए, हम 2 बजे क्या कर रहे हैं, सोए हैं नहीं है। अच्छा अक्सर करके देखो अपन भोजन कर रहे हो, और कोई भी आए भाई सब क्या हो रहा हो, कह लगे नचिया रहे आओ तुम और भागे आओ। अब तुम्हारी का 2 ही फूट गई, जब हम तुम्हारे सामने रोटी खा रहे हैं तो काय को पूछ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा हम तो बोलते नहीं है, खात में हम ऐसो जवाब दें कि वो भरपूर ने पूछ कब हमसे तो ठीक है, वो तो हम मोहन जीत है, बकता रहो तुम्हें जो बकने हो। तो एक थाली में 2 रोटी और दाल है, कोई आया क्या कर रहा है, भैया रोटी खा रहा है। अब थाली उठाओ, रोटी की जगह पूड़ी न करियो, दाल की जगह सब्जी नहीं, वो बस चल दे मंदिर की तरफ। ठीक, अब रास्ते में कोई मिलेगा, कहां जा रहा है, का कहो भगवान के रोटी दे आए, का कहो भोग लेके जा रहा है। अबे भगवान तक पहुंची नहीं जब रोटी, खाली भगवान के नाम से उठी है और रोटी से भोग बन गया। फिर अपन ने दो पंडित जी को, पंडित जी ने तुलसी पत्ता रखो, पर्दा लगाओ, गड़ुर जी बजाए। अब का कहो चलो रे मंदिर में रोटी बट रही, प्रसाद बटन लगो। घर में थी रोटी, भगवान के नाम से निकली तो बन गया भोग, भगवान ने पा लिया तो हो गया प्रसाद, और उसी को कोई महात्मा पाए। बाबा जी का हो रहा हो, आ जाओ महाप्रसादी की हो रही। भगवान प्रसाद ले और साधु महाप्रसादी ले। अरे आज के लाने 2 बातें आपको, खूब भजन पूजन ने कर पाओ तो ने करियो, 2 काम मनो तो मने करियो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दिखा के खजो और धो के पीजो, बस इतो भजन करत रहो जिंदगी भर। अपन हम बता के खाने हैं,
वो धोखे पीने हैं। बता के का खाने, जब तुम्हारी थाली लगे, थाली उठ जो भगवान के तेजो कहे ठाकुर जी तुम देख ले, बस उनको भर बता दियो कि तुम देख ले फिर खा लो। काश जो नो बेके रहे जो नो खा रहे तुम्हारे न, उनके इतने एजेंट खतरनाक बैठे हैं कि उन्हें ऐसो हाथ पकड़ के कहते कि मार जाओ। इस शहर में ऐसे के उधनाट पड़े हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि हमारा जायदाद कितनी है। डॉक्टर ने कहते मार जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सारा गाओ तो मूंग की दाल जीरा 10 है और ड्राइवर खा रहा 18 तंदूरी ढाबा पे पैसा दे रहा है मालक, तो तुमसे सुखी तो तुम्हारा ड्राइवर है। ड्राइवर ने अच्छी पनीर की सब्जी लगवाई, दाल फ्राई सी बात और तंदूरी खा के मालक को नंबर आओ के लिए निकालो बाटल, सुन बाटल में से मूंग की दाल डाल दे, मालक पी रहे हैं चम्मच से। क्या जे जिंदगी बताओ, का जिंदगी आए जा का कर हो पैसा को। भाई ज्यादा पैसा हो जाए तो का पेट्रोल पियन लग, कि ज्यादा पैसा हो जाए तो लोहे की रोटी बनन लग तुम्हारे ना। खे हो तो वही आटे की, पी हो तो पानी। इसे भगवान को बताता रहियो हमारा निवेदन जो है कि तुम ही निवेदित भोजन करें। भगवान से कहियो ले प्रभु देख ले और ऐसी कृपा करे रहियो। अच्छा आजकल कछु कछु और हमें मजा आता और अरे कहने लगे महाराज अब तो इतने बिदगाय के खा ले कुटिया में नहीं, फांसी लगा ले मार जा लगे ही काय खो होगा दूंगा ही दिन रात, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो काय खो लगे दिन रात। हमें भारी गुस्सा आज पूजा कहते के हमें महाराज खावे को टाइम नहीं मिल रहा, हम तो धीरे से जहर खा ले काय खो लगेगा तो हमें क्या बताओ का करो। तेरी सुख जो नो टीएम से लगे भूखो टीएम से आवे नींद, 2 लाख को पलका, 80,000 को गद्दा, 3 नींद की गोली खाई, रात भर उल्लू खाई, पंखा देखत रहे और भोंसरा का दम खाई, फिर चले गए काम को। जगह जिंदगी आए तो बता के खाने ठीक थाली आवे और जहां भगवान बैठे के जो प्रभु तुम देख ले बस खुआता रहियो प्रेम से। वो धोखे पीने सुबह जब ठाकुर जी नहवाओ सो कटोरी में तन्ना ठाकुर जी के चरण धो लियो और एक जगह रख दियो, सबसे कह दियो कि सुनो नहा के सबसे पहलो काम इनमें से 2 बूंदा जल पी लियो, भगवान के चरण धो के पियत रहो और वो अन्न बता के खात रहो, तुम्हारे 24 घंटा को भजन बनो रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो धर्म का अधर्म का जो धर्म का है सोना वो साक्षात भगवान है और जो अनीति का है वो कलयुग है। जेवर बन के आए भगवान को पैरा के पैर लो, प्रभु प्रसाद भगवान को प्रसाद समझ के जो जेवर पैर हो जाए। और एक बात और सुन लो सदर वालों, अगर तुम्हारी श्रीमती जी हरे कहे कि हमें दर्शन कर भी लो चलो तो लक्ष्मी नारायण मंदिर ने लो आज बे है बड़ी आदमन बे बदलत रोज को हार तुम कहा नो ले आओ सुजी तो जब भी कहे मैं सो भूते सुन लो आए जज्जू फिर ने कहे हम एक गोहीरो पकड़वा दे के यहाँ से एक सांप पकड़वा दे। दीपेश भाई ये मामले में रोज कुछ भूलत है जे भूते सुर कीजिए कह तो को पता कहा हाँ इनको शंकर जी के यही से भाई साहब ने उनको बगल में बनवाओ अच्छो मंदिर शंकर जी को। अरे भगवान ने बनवाओ मैंने ये तो लगे ज्यादा टेंशन नहीं रहे तुझे। देखो तो कितनी डरात भाभी को हमने कही कह रहे हम नहीं बनवाओ नहीं भाई साहब जब एकदम की बात है बगल में 3 घंटा बैठो हमारी अब एक जगह कथा भाई सो जजमानी कई दिन बैठो दूसरे दिन हमारे बैठो अपन तो मुंह फटता है। हमने कही कहा तो काय बैठे कि लोग कथा की बात बताए हैं। हमने पूछी अरे के लोग पहले दिन तुम चाह जो के सुबह हमें घुटी मारत के तुम आइया कह रहा है तुम आइया कह रहा है सो हम दूर ही दूर अच्छी जा भी कृपा है नहीं जो दम की बात है। परीक्षित ने जाकर श्रीमी के गले में सांप डाल दिया पर धन्यरे श्रीमी। संतों का स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। एक संत जी एक गांव में से निकले कछु दुष्टों के गांव है तो उन्हें एक जूता की माला बना कर महात्मा को पहरा दी। दुष्ट माने दुष्ट दुष्टों को का उन्हें जूता की माला महात्मा को पहरा दी।
बगल में बैठे थे शंकर जी। महात्मा जी गए, वो बोले काय भोलेनाथ तुम्हें सोई टीएम नहीं लगा। गाँव भर को ने सोची कि यार जूता की माला पहराई और जो गुस्सा भाव नहीं हो, कह रहा काय शंकर जी तुम्हें टीएम नहीं लगा। गांव के बोले काय, अरे बोले मैंने रात में कही थी शंकर जी से कि मोरे जूता पट गए, सो कि हमसे जूता दो आदि, सो मैंने एक जोड़ी मांगे थे तुम उन्होंने पूरी माला पहरा दी। भगवान सोई सुनबे में देर नहीं कर। संतों का स्वभाव देखो क्या मस्त स्वभाव होता है। दुख में भी सुख की अनुभूति जई तो आए, विषम परिस्थिति में भी समता का अनुभव आ जाए, उसी का नाम तो संत है। उनने जूता पहरा है, वो शंकर जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि तुमने 5 साल की व्यवस्था कर दी, हमने एक जोड़ी मांगे थे। ये संतों का श्रमिक के गले में सांप डाला, श्रमिक ने तो कुछ नहीं कहा, पर उनके बेटे श्रृंगी ने श्राप दे दिया। परीक्षित को पता लगा, संपूर्ण राज्य जन्मेजय को देखे गंगा के घाट पर निकल गए। अब उनको चलने दो, कल वो पहुंचेंगे। आगे की चर्चा आपसे अब हम कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी वाणी को विराम।